क्या देख रहा हूं कि चौकी के अंदर कोई नहीं है। हर चौकी हर थाने में देखता हूं कि 2-4 सिपाही 2-4 होमगार्ड रहते हैं, चौकीदार भी रहता है। और इस सूरतगढ़ सामने में क्या देख रहा हूं कि कोई सिपाही कोई चौकीदार नहीं है। हैदरगढ़ से मेरा ट्रांसफर हुआ है सूरतगढ़ के लिए। क्यों कि सूरतगढ़ में बहुत बड़ा आतंक फैल चुका है। जुआबाजी, शराबबाजी, सट्टेबाजी, जहां देखो तमाम तरह के अवैध कार फंसे हैं। इस अवैध कार के लिए, इसका सफाया करने के लिए हैदरगढ़ से आज सूरतगढ़ में मौजूद हूं। मैं मुलजिमों को दौड़ा दौड़ा कर मारता हूं, खदेड़ खदेड़ कर मारता हूं। जिस जगह मारता हूं कि उस जगह पानी नहीं रहता। पानी रहता है तो कोई पिलाने वाला नहीं रहता। इसीलिए मेरा नाम दरोगा खदेरू सिंह रखा गया है। दरोगा खदेरू सिंह मुलजिमों को खदेड़ खदेड़ कर मारता है। देखता हूं, आवाज लगाता हूं। हो सकता है कि अभी तो हम नए नए आए हैं सूरतगढ़ में, हो सकता है कोई चौकीदार कहीं छुपा हो। अरे कोई है चौकीदार वगैरह? चौकीदार? मैं आया कमीना सर, मैं आया कमीना सर। क्या हो रे चौकीदार के बच्चे, जब तुझे बोलने का तरीका नहीं है तो थाने के अंदर क्यों चौकीदारी का ड्यूटी ले लिया? तो साहब चला जाए। ऐसे बोला जाता है आइए हम कमीना सर, ना लाए कहेगा। है चौकीदार, हल्के का क्या समाचार है? समाचार ठीक है, 70 रुपया वाली बिक रही है। 70 रुपए वाली? साहब नमस्ते। ये अभी भाग भाग के आ रहे हैं। भाग भाग कर आ रहे हैं? हैदरगढ़ से बता रहे हैं भाग के आया। क्यों दरोगा साहब, ये क्या कह रहा है? चौकीदार? चौकीदार यार, कुछ लोग आते हैं तो एक गीत 2-2 गीत गा करके बहुत जमाते हैं। हाँ। हमारा तुम्हारा सुबेरे 6 बजे ड्यूटी लगता है, क्या सर? तो हमारा तुम्हारा पत्ता ही ये सब साफ कर देते हैं। कैसे? और साफ करने वाले कौन कौन है जानते हो? कैसे? और एक आदमी तो छतों का रहने वाला है। हाँ सर। दूसरा आदमी असरापुर का रहने वाला है। हाँ सर। तमाम लोग ऐसे ऐसे हम बताते हैं अभी सुबह तक। इन सबको ये लोग की खटिया हम खड़ी कर देंगे, चिंता नहीं। इनको सालों को अंदर बंद करो। दरोगा साहब साहब किसकी बात कर रहे हैं? चौकीदार? कुर्सी लगाओ। दरोगा साहब, साहब क्या बात है? और डाकू मंगल सिंह इस इलाके में तहलका मचा रखा है। हर चौराहे पर लेजर वाले आएंगे तो लेजर तुम्हारी गाड़ में डाल देंगे। दोबारा नहीं मारना लेजर, नहीं दौड़ा के मारूंगा। सारी बदतमीजी तुम्हारे घर के अंदर हो जाएगी। क्या बात है दरोगा साहब, किसको बिगड़ रहे हैं? क्या करे साहब, क्या हुआ? लौंडे लोग जो है ना, ये जाने कौन से समय में पैदाइश हो गई है। जब मैं जिस रास्ते से जाता हूँ लेजर मारना शुरू कर देते हैं। मेरी आंख फोड़ना चाहते हो तो उठाओ गम्मा फेंक दो। अरे दीवान जी बैठिए आप। क्या करें, हम हाफ माइंड हो जाते हैं चौकीदार। बैठिए सर। बैठिए दरोगा साहब। हमारी दवा भी चल रही है। हाँ जा रहे हैं। बैठो बैठो। बैठिए, काफी कमजोर हो चुके हो। चौकीदार ये बताओ, मुंशी हल्लन कहाँ चले गए? हाँ सर, ये बात अच्छी कहा आपने। हल्लल मुंशी इस समय तो समाचार पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये तो पेपर पढ़ रहे होंगे, या तो फिर किसी दुकान पे बैठ के चाय पी रहे होंगे। क्यों? सर का काम यही है, सुबह 6 बजे का समाचार पेपर पढ़ते होंगे या चाय पीते होंगे? चाय के बड़े आदि हैं सर। कहो चाय देख जाए ड्यूटी भूल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं चाय पीते होंगे। आवाज लगाए कहो सर। आवाज लगाओ। जी सर। हल्लल मुंशी जी,
क्या रे बे? बड़े साहब आए आपको बुला रहे हैं, क्या कर रहे हो? साले चाय नहीं पीने देते हो, जब पेपर देखो पेपर नहीं पढ़ने देते हो साले। जल्दी आ जाइए, चाय मत पीजिए। साहब बुला रहे हैं। बड़े साहब का कहना कि जल्दी आइए। आ रहा हूँ, जब देखो जब चाय पीते रहते हो। आ रहा हूँ। आ जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। देख लीजिए सर, हल्लल मुंशी यही है। सर क्या हल्लन मुंशी, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा इस समय पेट वोट भारी होता जा रहा है। क्या खवाई करते हो? इधर ना नाश्ता कर लेता हूँ सर। नाश्ता? कौन सा नाश्ता करते हो? कितना नाश्ता करते हो? सर मेरा नाश्ता सुबह का है, कौन सा नाश्ता है? 2 पसेरी बिर्रा का आटा, ओ, 2 पसेरी, 2 गगरी भैंसी का माठा, ओ माई गॉड, 4 किलो कच्चे भाटा, 4 किलो कच्चे भाटा। 10 बट्टी सनलाइट साबुन। हल्लन मुंशी, ये आटा भाटा तो ठीक है, लेकिन ये बट्टी साबुन क्या करते हो? चाय से खाते हैं चिकनाहट के लिए। अच्छा, तुम्हारी दवा काम नहीं कर रही क्या? चिम्मल कुर्सी लगा। बैठो मुंशी जी, बैठो बैठो बैठो। चिम्मल कुर्सी कहाँ लगाया? कुर्सी कहाँ लगाया? भोसड़ी के। मुंशी हल्लन, ये क्या बदतमीजी है? सर गुस्सा लग गया सर, गुस्सा लग गया। क्या करोगे? कुर्सी वाला की बैठ जा रहे हो, कोहड़ा जैसे पेट फाट जाए। बैठो हल्लन, बैठो, बैठ जाओ। आप क्या रहते हैं, शर्म नहीं आती? जहाँ जहाँ जाते हैं ऐसे ऐसे ड्यूटी करने आ जाते हैं लोग। मुंशी जी, उम्र का हो जाओगे। आराम से हल्लल, हमारी उम्र के हो जाओगे सर, उठ के पानी नहीं पाओगे। हम सबको तुम्हारी उम्र का होना ही नहीं है। तुम बहुत बोलते हो साले मादर चोद। रुको, चौकीदार, हल्लल मुंशी की गाली देने की आदत ही है। तो समझा दो, जब हम बातें करें तो बीच में मत आओ। क्या करोगे? हम भी गवर्नमेंट के आदमी हैं। तुम्हारे घर में हम घुस जाएंगे। हम तुम्हें कुल्हड़ी से काट देंगे। चौकीदार कुल्हाड़ी से काटोगे? ये हमारे घर में जाएंगे। वो आपके शर हैं। हमारे घर में जाएंगे, हमारे मामी को। चौकीदार, हल्लन चौकीदार, मुंशी जी को परेशान कर रहा है। हल्लल मुंशी के गुस्सा आता है, तेरे कुछ दिखाई नहीं देता। अब बाद में बात करता है। आराम से आराम से आराम से। सर माइक ना तोड़ दो। सर क्या हुआ? काम की बात बताइए सर, काम की बात बताइए। हल्लन, ये बताओ, जी सर। हल्के में गए थे जी तुम्हारे हल्के में समाचार सब ठीक है ना? सर समाचार ठीक है सर। जब से हम इस इलाके में आया हूँ, सूरजगढ़ थाने में शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिला दिया सर। ऐसा ही करना है। क्यों नहीं सर?
मुंशी हल्लन सर। आ हम चलते हैं सूरजगढ़ रियासत में, जी सर। घूमने चलेंगे जी। और इसी सूरजगढ़ रियासत में हमारी बहन ब्याही है, हम उससे मुलाकात करेंगे। किस और मेरे साथ किसके यहाँ सर? किसके यहाँ तुम्हारी बहन ब्याही है? ठाकुर बलवंत सिंह के यहाँ। तो चलिए सर, उसी तरफ लगाते हैं गश्त और मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों नहीं, चलो। हल्लन मुंशी जी, अच्छी बात नहीं है ये। साहब आए, साहब आए, वहाँ साले डंडा ना दिया। जब देखा जब चाय पीते रहते हो, शर्म तो आती नहीं, बूढ़े हो गए हो। साले चाय पी रहे थे, साले वहाँ जाके डंडा ना दिया। जब देखा जब चाय पीते रहते हो, बड़े साहब आए, बिगड़ गए, इज्जत चली गई, क्या हुआ? चल साहब गए हैं गश्त पे, चलिए नहीं बहुत नाराज हो जाएंगे। चलिए। साले हल्लन मुंशी, हमारे घर में जाएंगे, हम तुम्हें साले गिरा गिरा के मार डालेंगे। आ रहा न जाने क्या बात है, आज हवेली में कोई भी नहीं दिख रहा, न सासू माँ, न ससुर जी, न स्वामी जी, कोई भी नहीं। चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर बात है। स्वामी जी, आज गमगीन बहुती, आज गमगीन बहुती आप नजर आते हैं। आज गमगीन बहुती, आज गमगीन बहुत आप नजर आते हैं। हाथ में हाथ धरे, हाथ में हाथ धरे आप नजर आते हैं। हाथ में हाथ स्वामी जी, क्या बात है, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ? हाँ प्रिय, हमारी उदासी का कारण है प्रिय, क्योंकि अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तो आपको खुश होना चाहिए प्रिय। मैं और मेरा चेहरा उदास क्यों है, मैं अपनी उदासी का कारण मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। और अनेका जाने की कर लिया तैयारी, अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी, और 20 लाख रुपयों की जरूरत भारी। तुम करो रुपयों की व्यवस्था जल्दी, तुम करो रुपयों की व्यवस्था जल्दी, तो मैं समझूंगा तुम्हें प्राणों की प्यारी।
प्राणनाथ, आप 20 लाख रुपए की बात करते हैं। हे प्राणनाथ कुछ मेरे समझी न आया। जो नहीं समझ में आएगा मैं समझा दूंगा तुम्हें। हे प्राणनाथ कुछ मेरे समझ न इतना रुपया बोलो कहाँ से आए। मैं जानता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी शादी मेरे साथ में हुई थी तुम्हारे बाप की सारी जायदाद बिक गई है और उनके पास अभी हवेली बाकी है। जाकर अपने बाप से कहो कि उस हवेली को बेच दे और 20 लाख रुपए लाकर तुम मुझे दे दो। आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी के पास बचा ही क्या। पिता के खजाने में जितनी रकमें ब्याह में 4 रुपया खत्म हो गया। कैसे जाऊं पिता पास मैं मांगने, कैसे जाऊं पिता पास मैं मांगने। ना करो मुझको मजबूर प्यारे पिया, कैसे जाऊं पिता पास। खामोश हो जा हरामजादी। अपने बाप को ज्यादा चिंता है और हमारे बारे में तुझे कुछ नहीं फिक्र है। आप तो जानते हैं कि अगर मेरे पिताजी हवेली बेच देंगे तो वो रहेंगे कहाँ। तो चंद्रपुर के जमींदार तेरे पिता, चंद्रपुर के जमींदार। तो चंद्रपुर के जमींदार तेरे पिता फिर भी कहती है कि पास पाई नहीं। जाओ मैं के चली और लाओ रकम वरना इस घर में होगा तारा नहीं। सोचने और समझने का 3 दिन का टाइम दूंगा। चाहोगी भाई, चाहोगी। 3 दिन में अगर रुपए न मिले मार हल्टर पे चमड़ी उड़ा दूं तेरी और भेज दूंगा तुझे रहना। भेज दूंगा तुझे रहना बैठे में जा दूसरी शादी अपनी लगा लूं मने और दूंगा तुझे। आई बात हमारी समझ में। आपका काम जरूर करूंगी, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। बोल क्या कहना चाहती है? किस जन्म की सजा दे रहे प्राणीपति। खुद समझता हो कि किस जन्म का मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किस जन्म की सजा दे रहे प्राणीपति और इससे अच्छा मेरी जान ले लीजिए। किस जन्म की सजा दे रहे प्राणीपति। इससे अच्छा मेरी
से जाती नहीं। मार डाली सही मुझे से जाती नहीं। थोड़ा ला कर जहर मुझको दे दीजिए। गंगा, आज तो मैं तुम्हें शुभ समझा रहा हूं। अगर 5 दिन की व्यवस्था नहीं हुई तो इस घर से तुम्हें धक्के के मार के निकाल दूंगा और अपनी शादी में कहीं दूसरी जगह रचा लूंगा। जाकर अपने मायके से बोल कि अपने बाप से बोल दे कि मुझे 20 लाख रुपए लाकर अगर नहीं दिया तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। ये लोग इंसानों की कदर कहाँ करते हैं? इनकी नजरों में कद्र है तो सिर्फ दौलत, पैसे